गुणस्थान का विषय कौन से अनुयोग का है? कौन से अनुयोग का है? कानपुर वाले आलोक जी साहब है, कर्णानुयोग का है। बराबर है ना? कर्णानुयोग का विषय है। अच्छा, कल भी एक हिंट तो हमने की थी, आज फिर से पूछना चाहता हूं, ये कर्णानुयोग पढ़े बिना अपना कल्याण हो सकता है कि नहीं अशोक जी साहब? हो सकता है, पक्का? सही है ना? ठीक है। चरणानुयोग पढ़े बिना अपना कल्याण हो सकता है? योगेश जी साहब आप कह रहे नहीं। चलो, कर्णानुयोग में तो लोगों ने बोल दिया हाँ हो सकता है, कर्णानुयोग पढ़े बिना कल्याण हो सकता है। चरणानुयोग में थोड़ा सा कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, प्रथमानुयोग पढ़े बिना अपना कल्याण हो सकता है? आवाज आ रही है, हो सकता है। वो तो मैं एक एक दो दो के सुन रहा हूँ, बाकी तो सबके अलग अलग अभिप्राय हो सकते हैं, मत हो सकते हैं कि कौन सा अनुयोग पढ़े बिना काम हो सकता है कि नहीं। और चौथा नंबर है कौन सा? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग पढ़े बिना कल्याण हो सकता है कि नहीं? इसमें मुझे पता है सब कहेंगे कि नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि अपना कल्याण करना है तो द्रव्यानुयोग तो पढ़नी पड़े। लेकिन ये पक्षपात सा नहीं लगता? आज ही कितनी चर्चा हुई है, यहाँ की सभा में भी चर्चा हुई, पंडित टोडरमल जी का सम्यक ज्ञान चंद्रिका का भी यहाँ पर उद्धरण दिया और कहा चारों अनुयोगों के पक्षपातियों की चर्चा की। वहाँ का एक एक अनुयोग का जो पक्षपाती होता है, उल्लास भाई, एक एक अनुयोग का पक्षपाती होगा, उसका किसी का भी कल्याण नहीं होगा। अजित भाई जी बड़ौदा वाले पधार गए आप हैं। चारों ही अनुयोग यथा योग्य पढ़ना अनिवार्य है, ये हमें समझना चाहिए। कोई सोचे कि हम एक अनुयोग नहीं पढ़ें और हमारा काम हो जाएगा, होने को तो देखो अभी हम यदि द्रव्यानुयोग की भी बात करें ना, जो सब लोग द्रव्यानुयोग के पक्ष में बात कर रहे हैं, अच्छा मैं पूछूं आपसे, द्रव्यानुयोग में कौन सा ग्रंथ पढ़ें तो ही कल्याण होगा? समय सार पढ़े बिना आत्म कल्याण हो सकता है कि नहीं? संकट आ गया। आप देखना जरा, आप लोग गुणस्थान के बारे में बोलोगे ना कि गुणस्थान पढ़े बिना आत्म कल्याण होगा, तो मैं फिर थोड़ा सा दूसरा भी तर्क दे दूंगा। समय सार पढ़े बिना आत्म कल्याण हो सकता है कि नहीं? बोलो आत्मार्थी कन्याएं, नल दमयंती हैं, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अटपटा लगेगा, कई लोग कोई नहीं कह पाएगा अरे समय सार पढ़े बिना आत्म कल्याण असंभव है। अच्छा बताओ, 2000 साल पहले तो समय सार था ही नहीं, फिर उनका आत्म कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? देखो ऐसा है, समय सार ग्रंथ हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, ग्रंथ पढ़ने से तो आत्म कल्याण होता ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। तो फिर क्या पढ़ने से होता है? एक निर्ग्रंथ स्वभाव को पढ़ने से आत्म कल्याण होता है। इसलिए हम कौन सा ग्रंथ पढ़ें, कौन सा ग्रंथ नहीं पढ़ें, कर्णानुयोग पढ़ें कि चरणानुयोग? कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग द्रव्यानुयोग और अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ के स्वच्छंद होते देखे गए हैं और कर्णानुयोग के शास्त्र पढ़कर सुधरते हुए भी देखे गए हैं। इसलिए कोई ग्रंथ पढ़ने से कल्याण होगा नहीं होगा ऐसा हमें नहीं विचार करना चाहिए, और कर्णानुयोग पढ़ें कि नहीं पढ़ें, गुणस्थान पढ़ने नहीं पढ़ने से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, शैलेश भाई, होगा कि नहीं होगा, हम ऐसा सोचते हैं। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि गुणस्थान पढ़े बिना आत्म कल्याण हो ही सकता है, तो फिर काहे को पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ने की जरूरत है? देखो, जब शास्त्र की बात आती है तो जल्दी से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन लौकिक कार्यों में कोई भी पीछा नहीं छुड़ाना चाहता। वहां तो सारे काम करना है, सबके बर्थडे मनाना है, सबकी एनिवर्सरी मनाना है, और भी पता नहीं आजकल तो इतने इतने हो गए हैं
कि क्या क्या नहीं मनाए उतने कम हैं, है ना। ऐसे हैं, सबके अपने अपने घर पे कैलेंडर बने रहते हैं, अपने अपने पर्सनल, कि इसकी बर्थडे की, इसकी एनिवर्सरी की, इसकी दूसरी टाइप की, इसकी दूसरी टाइप की, इनके पिता बनने का भी बर्थडे। हमने ऐसे भी देखे। पिता का भी बर्थडे होता है क्या? है चंदू भाई? जब से किसी के बच्चे हुए उस दिन से वो कौन बन गया? पिता बन गया। तो पिता का भी बर्थडे होता है, माता का भी बर्थडे होता है। कोई कहे अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, आपने नया बता दिया, अब आगे से भी मनाएंगे। है, देखो मनाने वाले तो क्या नहीं कर दें। माने सारे दुनिया का जंजाल सब ज्ञान में रखना है, लेकिन जब शास्त्र पढ़ने की बात आती है तब उसमें से छुट्टी पाना चाहता है कि अरे इसके पढ़े बिना काम हो जाएगा, गुलिस्तान पढ़े बिना काम हो जाएगा, गोमट सार पढ़े बिना काम हो जाएगा, नए चक्र पढ़े बिना काम हो जाएगा। देखो काम तो सबके बिना हो जाएगा। शिवभूति मुनिराज ने तो कोई भी नहीं पढ़ा था, फिर भी काम हो गया। शेर ने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया था, फिर भी उसका काम हो गया। इसलिए काम तो देखो हो ही जाते हैं, लेकिन हमारे पास समय और शक्ति कितनी है उसके अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। यदि हमारे पास समय है, शक्ति है, तो जितना बन सके चारों ही अनियोग का बैलेंस रखना चाहिए। एक जन ने पूछा था ना, सोनगढ़ियों के कितने गुलिस्तान? उसने अपनी तरफ से बता दिया, 4 ही होते होंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने आत्मा की साधना करे, आराधना करे, वो तो कोई भी हो, है, मनुष्य हो, आगे आगे के गुलिस्तानों में चढ़ता चला जाएगा, उसमें क्या बात करना है। ऐसा है। इसलिए हमें जितना बन सकता है इसका अभ्यास करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कर्णानियोग के भेद प्रभेद पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं बस 2-3 मिनट में इतना इस विषय को लेके कि कर्णानियोग पढ़ने से भी कुछ फायदे हैं, वो लेके अपन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि कर्णानियोग पढ़े बिना काम हो सकता है। पहाड़िया जी साहब, कर्णानियोग के सूक्ष्मतम कथनों से को पढ़ने से भी आत्मकल्याण हो सकता है। निर्मल जी पंडित जी साहब, कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब मैं बताता हूं। जितना भी 3 लोक का वर्णन शास्त्रों में आया है, जम्बूद्वीप इतना, लवण समुद्र इतना, इतना 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 विस्तार करते चले जाओ। फिर एक सुई के अग्रभाग की भी चर्चा आई है कि सुई के अग्रभाग पर क्या क्या है, सूक्ष्मता से सूक्ष्मता वाली चर्चा भी आती गई है। इतना सूक्ष्म कथन, इतना विस्तार से कथन, ये कथन करने वाला विश्व में कौन है? कौन है सब बताने वाला? कौन है? केवली भगवान है, सर्वज्ञ परमात्मा है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये सारा वस्तु स्वरूप एक साथ युगपत झलक रहा है। ऐसा जब हमें पता चलता है तो सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। कर्णानियोग पढ़ते हैं, महिमा किसकी आती है? सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। और सर्वज्ञ भगवान की जिसको महिमा आती है, ऐसा ही सर्वज्ञ स्वभाव तो मेरा भी है। ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आ जाए तो उसे भी सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए कर्णानियोग पढ़ने से कुछ नहीं होता है, समझना। कर्णानियोग पढ़ने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा है। इसलिए यह कोई भी कर्णानियोग के ग्रंथ शास्त्र कोई अप्रयोजन भूत है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कहे कि इसको टालने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये जनागम के शास्त्र हैं, तीर्थंकर भगवान की वाणी के कथन हैं, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जाने गए कथन हैं, चारों ही अनियोग हैं। इसलिए उनको हमें यथायोग्य, सबका यथायोग्य सम्मान करते हुए और सबका अध्ययन करना चाहिए।